दोस्तों आज चेन्नई और राजस्थान के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने राजस्थान को खूब धोया, लेकिन फिर राजस्थान ने भी शानदार वापसी की। फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों ये मैच दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने फैसला किया पहले गेंदबाजी का। चेन्नई की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो दिलचस्प चेहरे। एक तरफ थे युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे। राजस्थान के लिए गेंद थामी तुषार देशपांडे ने। पहले ओवर की पहली दो गेंदें शांत थी, सिर्फ 3 रन आए, लेकिन तीसरी गेंद पर कॉनवे ने कमाल दिखाया। एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधे कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार। लेकिन इसके बाद देशपांडे ने बढ़िया वापसी की और अगली 3 गेंदों को डॉट रखकर ओवर में सिर्फ 7 रन ही दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युद्धवीर सिंह। दूसरी गेंद पर ही कॉनवे फिर से चमके। एक और चौका। लगा कि अब तूफानी पारी आने वाली है, लेकिन चौथी गेंद पर युद्धवीर ने लिया बदला। मिड ऑफ पर रियान पराग के हाथों कॉनवे का आसान सा कैच और न्यूजीलैंड का धुरंधर पैवेलियन लौट गया। कॉनवे ने बनाए सिर्फ 10 रन 8 गेंदों में। इसके बाद क्रीज पर आए एक और युवा चेहरा उर्विल पटेल, लेकिन अफसोस वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ओवर की आखिरी गेंद पर युद्धवीर ने उन्हें भी चलता कर दिया। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। उर्विल तो खाता भी नहीं खोल पाए। चेन्नई का स्कोर सिर्फ 12 रन पर 2 विकेट था। अब टीम को संभालने की जिम्मेदारी उठाई एक सरप्राइज बैटर आर अश्विन। तीसरा ओवर एक बार फिर तुषार देशपांडे लेकर आए और इस ओवर में आयुष म्हात्रे ने कमान संभाली। तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 खूबसूरत चौके जड़कर ओवर में 8 रन जोड़ दिए। अब बारी थी चौथे ओवर की और यही था वो ओवर जहां मैच में आया असली तूफान। गेंदबाज थे युद्धवीर सिंह, लेकिन बल्लेबाज थे जबरदस्त फॉर्म में आयुष म्हात्रे और आर अश्विन। पहले अश्विन ने युद्धवीर की लाइन और लेंथ बिगाड़ी। लगातार एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया और जैसे ही गेंदबाज सोचता कि एक विकेट मिल जाए, आयुष म्हात्रे ने भी वार किया। पहले एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक तेज चौका जड़ दिया। इस ओवर से निकले पूरे 24 रन। जी हां, 24 रन एक ही ओवर में। अब स्कोरबोर्ड पर चेन्नई ने अपने तेवर दिखाया। 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन रणगति अब पूरी रफ्तार पर थी। 5वां ओवर लेकर आए क्वेना मपाका, लेकिन आयुष म्हात्रे को अब कोई नहीं रोक सकता था। 2 और चौके, एक कवर ड्राइव और एक स्क्वायर कट। दर्शकों की तालियों की गूंज स्टेडियम में गूंज उठी और चेन्नई ने अपने 50 रन पूरे किए सिर्फ 5 ओवर में। आयुष म्हात्रे की पारी एकदम धमाकेदार रही। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने बता दिया कि क्यों उन्हें अगली बड़ी चीज माना जा रहा है। उनके हर शॉट में था आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ अश्विन भी मैदान में पूरे जोश के साथ टिके रहे और दोनों ने मिलकर पारी को एक मजबूत आधार दे दिया। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर था। गेंदबाज थे तुषार देशपांडे और सामने थे शानदार लय में नजर आ रहे आयुष म्हात्रे। आयुष ने इस ओवर में कुछ ऐसा कर दिखाया कि दर्शक झूम उठे। पहली ही गेंद पर चौका, फिर दूसरी पर भी चौका और तीसरी गेंद पर भी जोरदार चौका जड़ दिया। 3 गेंदों में 3 चौके और इसी के साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी कर दी। मैदान पर माहौल गर्मा गया था। सीएसके के फैंस झूम रहे थे, लेकिन तुषार देशपांडे के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने 5वीं गेंद पर वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी की। गेंद थोड़ी स्लो थी और ऑफ स्टंप के पास पिच हुई। आयुष म्हात्रे ने इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद हवा में चली गई। वहां फील्डिंग कर रहे क्वेना मपाका ने लंबी दौड़ लगाकर शानदार लो कैच लपका। आयुष म्हात्रे ने 20 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर नजर डाली तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर था 68 रन पर 3 विकेट। इतने शानदार शुरुआत के बाद टीम को संयम की जरूरत थी, लेकिन 7वें ओवर में कहानी पलट गई। गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा और पहली ही सफलता उन्होंने अश्विन को आउट करके हासिल की। अश्विन ने एक बेहद खराब शॉट खेला। गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट पर खड़े शिमरॉन हेटमायर ने कोई गलती नहीं की। अश्विन 8 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस, लेकिन 7वां ओवर सीएसके के लिए कुछ खास नहीं रहा। हसरंगा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी झटका। 8वां ओवर शुरू हुआ और गेंदबाज थे युद्धवीर सिंह।
पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने शानदार चौका जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर सीएसके को बड़ा झटका लगा। रविंद्र जडेजा आउट हो गए। युद्धवीर ने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली। जडेजा ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी और वहां फील्डिंग कर रहे ध्रुव जुरैल ने शानदार कैच लपका। जडेजा 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और सीएसके ने 5 विकेट खो दिए। अब मैदान पर थे ब्रेविस और उन्हें साथ देने आए शिवम दुबे। टीम मुश्किल में थी, लेकिन ब्रेविस ने हिम्मत नहीं हारी। 9वें ओवर में मपाखा गेंदबाजी करने आए। ब्रेविस ने दबाव को कम करने के लिए एक शानदार चौका लगाया और ओवर से कुल 11 रन निकाले। अब था 10वां ओवर। गेंदबाज थे रियान पराग। ब्रेविस ने कमाल कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 1 चौका और फिर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इससे सीएसके ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया और मैच में फिर से जान आ गई। 10 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट पर 102 रन। ये पारी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। एक ओर जहां आयुष म्हात्रे और अश्विन की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत की, वहीं मिडिल ऑर्डर के विकेटों ने टीम को परेशानी में डाल दिया। अब सारी जिम्मेदारी युवा ब्रेविस और पावर हिटर शिवम दुबे के कंधों पर आ गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ ले रही थी। पावर प्ले और मिडिल ओवर्स के संघर्ष के बाद 11वां ओवर लेकर आए युद्धवीर सिंह। सामने थे डेवॉल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे। दोनों ही आक्रामक खेलने के मूड में थे। इस ओवर की शुरुआत में ही ब्रेविस ने युद्धवीर को उनकी ही लेंथ पर करारा जवाब देते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच जा पहुंची। इसके बाद शिवम दुबे ने भी चुप्पी तोड़ी और ओवर की एक गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 12 रन आए, जिससे स्कोरबोर्ड में तेजी आई। युद्धवीर सिंह को 3 विकेट मिले थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 47 रन लुटा दिए। एक छोर से लगातार रन बनते रहे और अब दबाव राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर बढ़ने लगा था। फिर आया 12वां ओवर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाई युवा तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने। शिवम दुबे ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। एक चौका स्क्वायर लेग के ऊपर से गया और दूसरा स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। सीएसके के बल्लेबाज अब खुले हाथों से खेल रहे थे, लेकिन अगला ओवर मैच की रफ्तार को थोड़ा थामने वाला था। 13वां ओवर लेकर फिर से आए वाणिंदु हसरंगा। उन्होंने एक बार फिर अपनी अनुभवी गेंदबाजी का नमूना पेश किया। न कोई चौका, न कोई छक्का, सिर्फ 5 रन दिए पूरे ओवर में। ये ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ी राहत लेकर आया और फिर आया वो पल जिसने सीएसके को झटका दिया। 14वां ओवर। गेंदबाज थे आकाश मधवाल और स्ट्राइक पर थे डेवॉल्ड ब्रेविस। चौथी गेंद पर मधवाल ने ब्रेविस को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद फुल और ऑफ स्टंप के बाहर थी। ब्रेविस कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में अंदर की ओर एज लगा बैठे और गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। ब्रेविस ने 25 गेंदों पर 42 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 जबरदस्त छक्के शामिल थे। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार भी वो अपने अर्धशतक से चूक गए। आरआर के लिए ये विकेट बिल्कुल सही समय पर आया और टीम में नई ऊर्जा भर दी। ब्रेविस के आउट होते ही दर्शकों की नजरें एक ही खिलाड़ी की तरफ घूम गईं, MS धोनी। जैसे ही धोनी मैदान पर उतरे, स्टेडियम में शोर दोगुना हो गया। अब 15वां ओवर आया और एक बार फिर गेंद थमाई गई हसरंगा को। उन्होंने अपनी शुरुआत बेहद सधी हुई की। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया। धोनी स्ट्राइक पर नहीं थे, लेकिन हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थी। ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने अपने हाथ खोले, एक शानदार छक्का लगाया। गेंद सीधी लेग साइड की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई। ये शॉट दर्शकों के लिए उत्साह की लहर लेकर आया और स्कोर ने एक बार फिर गति पकड़ी। 15 ओवर खत्म होने तक सीएसके का स्कोर लगभग 150 के करीब पहुंच चुका था। मैदान पर मौजूद थे शिवम दुबे, एक पावर हिटर जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, और MS धोनी, अनुभव और कूल दिमाग का प्रतीक। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम चरण में थी। 15 ओवर के बाद टीम लगभग 150 रनों के पार पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि स्कोर 200 के पार जाएगा। 16वें ओवर में आखिरकार दर्शकों को वो नजारा देखने को मिला जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। धोनी ने अपने क्लासिक अंदाज में हाथ खोले और गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद स्टेडियम की ऊंचाई को चूमते हुए बाउंड्री पार गई। उस एक शॉट ने न सिर्फ दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि ये संकेत भी दे दिया कि धोनी सेठ हो चुके हैं। इस ओवर में कुल 13 रन आए और चेन्नई की रणगति एक बार फिर तेज हो गई। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वाणिंदु हसरंगा। इस बार शिवम दुबे ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने एक जोरदार छक्का जड़ा और इस ओवर से भी 11 रन बटोर ली। अब स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और लगने लगा था कि सीएसके आराम से 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी।
लेकिन खेल में ट्विस्ट आना बाकी था। 18वें ओवर की कमान संभाली तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने और उन्होंने आते ही मैच की दिशा बदल दी। मधवाल ने इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दी। उन्होंने लगातार सटीक यॉर्कर फेंककर बल्लेबाजों को रन के लिए तरसा दिया। नतीजा, पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही बने। ये ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। अब गेंदबाजों ने आत्मविश्वास पा लिया था। 19वें ओवर में तुषार देशपांडे ने भी लय में गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार लेंथ को कंट्रोल में रखा और कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 6 सिंगल्स आए। 2 ओवरों में सिर्फ 10 रन और अब धोनी और दुबे पर जबरदस्त दबाव बन चुका था। आखिरी ओवर आया और गेंदबाज एक बार फिर वही आकाश मधवाल। चेन्नई को एक बड़े फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री की तलाश में कैच दे बैठे। गेंद हवा में उठी और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। दुबे ने 32 गेंदों में 39 रनों की उपयोगी पारी खेली, लेकिन वे अंत में तेजी नहीं ला सके। अब बल्लेबाजी करने आए अनशुल काम्बोज। उन्होंने आते ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दूसरी ही गेंद पर चौका। मैदान पर थोड़ी सी उम्मीद फिर से जागी कि शायद धोनी आखिरी कुछ गेंदों में पुराना जादू दिखाएं, लेकिन मधवाल आज अलग ही रंग में थे। उन्होंने धोनी को दबाव में रखा और फिर एक धीमी गेंद पर धोनी को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच करवा दिया। धोनी 17 गेंदों में सिर्फ 16 रन ही बना सके। एक धीमी और संघर्ष भरी पारी जो धोनी जैसे खिलाड़ी से अप्रत्याशित थी। शायद राजस्थान के गेंदबाजों की कसी हुई रणनीति ने उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया। अब 20 ओवर खत्म हुए और सीएसके ने 8 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। एक समय लग रहा था कि टीम आराम से 200 के पार चली जाएगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाजी ने चेन्नई के हाथ से ये मौका छीन लिया। अंतिम 3 ओवर में सिर्फ 17 रन और 2 बड़े विकेट, ये किसी भी टीम के लिए बेहतरीन वापसी कही जाएगी। आकाश मधवाल ने डेथ ओवर्स में जिस तरह गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने न केवल रन रोके बल्कि 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। दुबे और धोनी जैसे 2 बड़े नाम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत एक बार फिर उस जोड़ी के साथ हुई जिसने पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा तालमेल दिखाया है। यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आत्मविश्वास के साथ उतरे थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य था और सीएसके के गेंदबाजों का अनुभव भी। पहला ओवर संभाला बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन खलील ने इसके बाद वापसी करते हुए अगली 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही दिया। पहले ओवर से कुल 5 रन आए और राजस्थान की पारी की शुरुआत संयमित रही। दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज। जायसवाल ने उन्हें निशाना बनाते हुए एक शानदार छक्का लगाया। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा पहुंची। हालांकि कंबोज ने बाकी की गेंदें सटीक डाली और ओवर में कुल 7 रन ही आए। जायसवाल धीरे धीरे लय में आ रहे थे और दर्शकों को उनके बल्ले से बड़े शॉट्स की उम्मीद थी। तीसरा ओवर राजस्थान की पारी का अब तक का सबसे धमाकेदार ओवर साबित हुआ। गेंदबाज फिर से थे खलील अहमद और स्ट्राइक पर थे जायसवाल। इस ओवर में जायसवाल पूरी तरह से खलील पर हावी हो गए। पहले उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जड़े, एक पॉइंट के ऊपर से और एक स्क्वायर लेग की दिशा में। उसके बाद एक शानदार छक्का मारा। गेंद स्टेडियम की ऊंचाई को पार करती हुई चली गई। चौथी गेंद पर फिर से चौका। ये ओवर राजस्थान के लिए गेम चेंजर बनता दिख रहा था। कुल 19 रन आए इस ओवर में और सीएसके के खेमे में थोड़ी बेचैनी दिखाई देने लगी थी। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक से दूर दिखे। अब तक उनका रोल सिर्फ नॉन स्ट्राइकर एंड पर साथ देने का रहा। उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन स्ट्राइक भी बहुत कम मिली, जिससे उनकी बल्लेबाजी लइये में नहीं आ सकी। अब राजस्थान की पारी चौथे ओवर में थी और एक बार फिर गेंदबाजी संभाली अंशुल कंबोज ने। इस बार भी जायसवाल ही स्ट्राइक पर थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। ये उनका छठा बाउंड्री शॉट था। ऐसा लग रहा था कि जायसवाल आज इस लक्ष्य को अकेले ही चेज कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट का यही तो रोमांच है। एक गेंद में पूरा मैच बदल सकता है। चौथी गेंद पर अंशुल कंबोज ने वापसी करते हुए एक बेहतरीन गेंद डाली। ऑफ स्टंप की बाहर की तरफ पिच होती हुई गेंद को जायसवाल खेलने गए, लेकिन गेंद ने अंदर का किनारा लिया और सीधा स्टंप्स पर जा लगी। बोल्ड! सीएसके को जिस विकेट की सबसे ज्यादा तलाश थी वो उन्हें मिल गया। जायसवाल की तूफानी पारी 19 गेंदों में 36 रन पर खत्म हुई, जिसमें 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने राजस्थान को तेज शुरुआत जरूर दी, लेकिन उनका विकेट चेन्नई के लिए संजीवनी बन गया। अब 5वां ओवर आया और खलील अहमद को एक और मौका मिला अपनी खोई लय वापस पाने का। स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी।
इस ओवर में दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और खलील पर दबाव बनाकर रन जुटाए। पहले सूर्यवंशी ने एक बढ़िया चौका जड़ा, फिर संजू ने भी एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर लिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए और राजस्थान ने 5 ओवर के भीतर ही अपने 50 रन पूरे कर ली। राजस्थान की शुरुआत आक्रामक रही। जायसवाल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उससे लगा कि राजस्थान इस लक्ष्य को आसानी से चेज कर लेगी, लेकिन सीएसके की टीम ने एक अहम विकेट निकालकर वापसी की उम्मीदें जगा दी। 188 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही राजस्थान रॉयल्स की पारी ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में थोड़ी स्थिरता और थोड़ी चमक दोनों का नजारा पेश किया। सीएसके की ओर से युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने छठा ओवर डाला और गजब की सटीकता दिखाई। शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन ही खर्च किए, जिससे राजस्थान की रफ्तार थोड़ी थमती हुई सी दिखी। लेकिन आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से जाती हुई सीमा रेखा पार कर गई। ओवर का अंत शानदार अंदाज में हुआ और राजस्थान ने पावर प्ले के 6 ओवर में 1 विकेट पर 56 रन बना ली। 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। स्ट्राइक पर थे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन। संजू ने तीसरी गेंद पर अपने इरादे जाहिर कर दी। अश्विन की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में उछालते हुए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये शॉट संजू की टाइमिंग और आत्मविश्वास का गवाह था। ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन वो एक छक्का राजस्थान के रन गति को संजीवनी देने वाला साबित हुआ। 8वां ओवर करने आए बाएं हाथ के अफगानी स्पिनर नूर अहमद। उनकी पहली 3 गेंदों पर राजस्थान के बल्लेबाज सतर्क दिखे, लेकिन चौथी गेंद से वैभव सूर्यवंशी ने कमाल दिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने नूर को मिड विकेट की दिशा में एक जबरदस्त छक्का मारा। अगली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से और दूसरा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 3 गेंदों में 14 रन और ओवर में कुल 17 रन आए। राजस्थान की पारी में अब एक नई ऊर्जा भर गई थी। 9वां ओवर लेकर आए सीएसके के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मथीशा पथिराना। उनकी गेंदबाजी का सामना करना आसान नहीं होता। स्लिंग एक्शन, सटीक यॉर्कर्स और धीमी गेंदों का अद्भुत मिश्रण। इस ओवर में उन्होंने वही क्लास दिखाया। दोनों सेट बल्लेबाजों को बांध कर रखा और पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही दिए। इस ओवर ने एक बार फिर रन रेट पर थोड़ा अंकुश लगाने का काम किया। अब बारी थी पारी के 10वें ओवर की। गेंदबाजी कर रहे थे एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन। संजू सैमसन ने इस ओवर की पहली ही गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। दर्शकों ने तालियों की गूंज के साथ स्वागत किया, लेकिन अश्विन भी अनुभवी हैं। अगली 5 गेंदों में उन्होंने कोई चौका या छक्का नहीं दिया और सिर्फ 4 रन ही आए। 10 ओवर पूरे होने के बाद राजस्थान का स्कोर था 1 विकेट पर 95 रन। अब राजस्थान को 10 ओवर में 93 रन चाहिए थे। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने अब तक सधी हुई लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई थी। अब मुकाबला वहां पहुंच गया था जहां से मैच का रुख किसी भी ओर जा सकता था। राजस्थान के पास विकेट भी थे, फॉर्म में बल्लेबाज भी थे और रन बनाने की गति भी। दूसरी ओर सीएसके के पास अनुभव से भरी गेंदबाजी। 11वां ओवर करने आए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने उनके खिलाफ जोरदार हमला बोला। उन्होंने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाकर दर्शकों के बीच भेज दिया। ये छक्का राजस्थान के 100 रन पूरे कर गया, लेकिन सूर्यवंशी की भूख यहीं नहीं रुकी। 5वीं गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और राजस्थान की पारी में एक नई रफ्तार भर गई। इस ओवर के साथ ही सूर्यवंशी और सैमसन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। एक साझेदारी जिसने राजस्थान की उम्मीदों को नई उड़ान दी। 12वां ओवर करने आए थे बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद। वह जानते थे कि अब उन्हें मैच में वापसी करानी है, लेकिन सूर्यवंशी उस दिन एक अलग ही रंग में थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने लेग साइड की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। इस बेहतरीन शॉट के साथ उन्होंने मात्र 27 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। ये पारी आक्रामकता और समझदारी का सुंदर मेल थी। इस ओवर से 11 रन आए। अब राजस्थान की पकड़ लक्ष्य पर मजबूत होती जा रही थी। सैमसन और सूर्यवंशी दोनों जम चुके थे। गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। 13वां ओवर लेकर आए थे श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, जो यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने उनका स्वागत एक जोरदार चौके से किया। गेंद सीधे कवर के ऊपर से सीमा रेखा के पार चली गई। इसके बाद पथिराना ने अच्छी वापसी की और अगली गेंदें कसी हुई डाली, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सैमसन ने एक बार फिर कमाल दिखाया। इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर एक और चौका हासिल किया। ओवर से कुल 13 रन आए और राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया।
अब स्कोरबोर्ड पर 13 ओवर के बाद राजस्थान 135 रन तक पहुंच चुकी थी। 188 के लक्ष्य से अब सिर्फ 53 रन दूर। क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज मौजूद थे और चेन्नई के लिए दबाव बढ़ने लगा था। लेकिन क्रिकेट का खेल जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं, और इसे साबित किया अगले ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने। 14वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने राजस्थान को बड़ा झटका दिया। सैमसन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे। बाउंड्री लाइन पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक शानदार कैच लपका और सैमसन की 41 रनों की अहम पारी का अंत कर दिया। इस साझेदारी ने राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन अब चेन्नई को वापसी का रास्ता दिखने लगा था। संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में 31 गेंदों में 3 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े थे। एक कप्तान की तरह पारी खेली, लेकिन उन्हें आउट कर अश्विन ने चेन्नई को उम्मीद की एक खिड़की खोल दी। सैमसन के आउट होते ही अगली गेंद पर राजस्थान को एक और गहरा झटका लगा। अब क्रीज पर थे धमाकेदार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जो अब तक राजस्थान की रीढ़ की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अश्विन की अगली ही गेंद पर वह भी एक बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। ये कैच सीधा था, लेकिन हालात की गंभीरता ने उसे एक खास कैच बना दिया। इस विकेट के साथ अश्विन ने सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत किया। उन्होंने 33 गेंदों में 67 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 दमदार छक्के शामिल थे। लेकिन उनका विकेट राजस्थान के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता था। राजस्थान रॉयल्स ने 14वें ओवर में 2 अहम विकेट खोकर तीसरा झटका खाया। अश्विन की इस जादुई ओवर ने मैच को पूरी तरह संतुलन की कगार पर ला दिया था। इसके बाद 15वां ओवर करने आए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जुरेल जानते थे कि अगर दबाव से उबरना है तो बड़ा शॉट जरूरी होगा। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में उड़ती हुई लॉन्ग ऑन की सीमा के पार जा गिरी। इसके तुरंत बाद अगली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर बता दिया कि वो दबाव में खेलने वाले बल्लेबाज नहीं है। इस ओवर से कुल 12 रन आए और राजस्थान ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। अब लक्ष्य और भी करीब नजर आने लगा। 16वां ओवर लेकर आए अफगानी स्पिनर नूर अहमद। जुरेल ने एक बार फिर कमाल दिखाया और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन ठीक इसके बाद मैच ने फिर से करवट ली। जुरेल की एक शानदार यॉर्कर जैसी गेंद ने रियान पराग को पूरी तरह चौंका दिया और पराग बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। राजस्थान को चौथा झटका लगा और चेन्नई को एक छोटी सी उम्मीद की किरण। रियान पराग के आउट होते ही क्रीज पर आए कैरेबियाई बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर। अब राजस्थान को आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 24 रनों की दरकार थी, लेकिन चेन्नई अभी भी खेल में थी। 17वां ओवर एक बार फिर लाया गया रविचंद्रन अश्विन के हिस्से, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बड़े विकेट लिए थे। लेकिन इस बार ध्रुव जुरेल ने उन पर पलटवार किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिसने राजस्थान के डगआउट में नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद हेटमायर ने अपनी ताकत का नमूना पेश करते हुए एक शानदार चौका और फिर एक दमदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और अब मुकाबला एक तरफा नजर आने लगा। अब राजस्थान को जीत के लिए सिर्फ 3 ओवर में 6 रन चाहिए थे। मैच का अंत अब केवल औपचारिकता बन गया था। 18वां ओवर लेकर आए थे श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, जिन्हें डेथ ओवर्स में चेन्नई की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है। लेकिन ध्रुव जुरेल ने सब कुछ खत्म कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार छक्का जड़कर मैच को खत्म कर दिया। गेंद हवा में उड़ती हुई दर्शकों के बीच पहुंच गई और राजस्थान ने इस सीजन का अपना आखिरी मुकाबला धमाकेदार अंदाज में 6 विकेट से जीत लिया। ध्रुव जुरेल ने मात्र 12 गेंदों में 31 रनों की तूफानी और मैच फिनिशिंग पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। वहीं हेटमायर ने भी महज 5 गेंदों में 12 रन जड़कर अपना योगदान दिया और राजस्थान की जीत सुनिश्चित की। इस जीत ने न सिर्फ राजस्थान के सीजन को अच्छे नोट पर खत्म किया, बल्कि ये भी दिखाया कि उनकी टीम में गहराई और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर अपने गेंदबाजी की कमजोरी पर विचार करना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, राजस्थान इस शानदार जीत के पीछे असली हीरो कौन रहा? क्या वैभव सूर्यवंशी की तेज तर्रार अर्धशतक या ध्रुव जुरेल की मैच फिनिशिंग पारी? और चेन्नई की हार की असली वजह क्या रही? क्या ये उनकी गेंदबाजी की विफलता थी या फिर मध्यक्रम की धीमी बल्लेबाजी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।